हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमिट पर। आज हम जिस क्लास की बात करने वाले हैं वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8। गले में थोड़ी सी दिक्कत है, हो सकता है सुनने में आपको परेशानी हो, लेकिन आपका जो फोकस है वो आपके कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। देखो, क्वांटिटीज़ का मतलब होता है कोई भी चीज़, और उन चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, कंपेयरिंग द क्वांटिटी। कंपेयर मीन्स कैसे? कंपेयर हम उनको दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हम उनको रेशियो में कंपेयर कर सकते हैं, दूसरा परसेंटेज में। चाहे मैं तुम्हें रेशियो बोलूँ, चाहे मैं आपको परसेंटेज बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है, रेशियो और परसेंटेज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मैंगो है, चलो हम बॉयज़ की बात कर लेते हैं। क्लास में मान लो बॉयज़ हैं 4 और गर्ल्स हैं मान लो 6, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, 3 बातें मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हैं। पहली बात मैंने आपको बोला कि मान लो एक क्लास के अंदर 4 बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी हैं? 6 हैं, और टोटल बच्चे कितने हो गए? फिर बॉयज़ प्लस गर्ल्स मीन्स 10 बच्चे हो गए क्लास के अंदर। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं? 10 हैं। जो टोटल नंबर्स होते हैं, जो टोटल क्वांटिटी होती है, उसको हम बोलते हैं 100%। क्या बोलते हैं? 100%। 100% का मतलब होता है सारे के सारे इंक्लूड हो जाना। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो अपने आप में कंप्लीट होगी, परसेंटेज में उसको कितना बोलेंगे हम? 100% बोलेंगे। इन केस ऑफ रेशियो, या मैं कहूँ इन केस ऑफ फ्रैक्शन, वो कितना होता है? 1 होता है। क्योंकि अगर हम 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब मैं अगर 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? उसको 1 नहीं लिखूँगा ना। तो इन केस ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट होता है 1, एंड इन केस ऑफ परसेंटेज कंप्लीट हम बोलते हैं किसको? 100 को। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमें इनके अंदर करना क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि बॉयज़ कितने हैं? 4। अब कोई हमसे पूछ ले कि फाइंड द रेशियो, या फाइंड द या कंपेयर द बॉयज़ विद द गर्ल्स, या व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स, या व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कंपैरिजन विद गर्ल्स, या विद कंपैरिजन विद टोटल स्टूडेंट्स। 2 बातें आपसे पूछेगा। पहली बात, अगर वो मुझसे ये पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, या मुझे पूछेगा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको रेशियो किसके साथ पूछा गया है और किसका पूछा गया है। कई बारी आप जब ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, तो वहाँ पर जैसे मान लो इन दोनों का आपसे रेशियो पूछे तो ये क्या होगा? 2:3 होगा, और इसको हम 3:2 भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में मान लो ये दोनों बातें लिखी हुई आ गई, तो 3:2 हम कब बोल सकते हैं? हम 3:2 इसको तब बोल सकते हैं जब रेशियो गर्ल्स का पूछा जाए किसके साथ? बॉयज़ के साथ। और 2:3 कब बोलेंगे? जब बॉयज़ का रेशियो पूछा जाए गर्ल्स के साथ। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ किसके साथ? विद कंपैरिजन टू गर्ल्स, कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आर देयर इन द क्लास विद कंपैरिजन विद गर्ल्स, तो मीन्स बॉयज़ कितने हैं? 2 हैं, और किसके साथ कंपेयर करना है? गर्ल्स। जिसके साथ हमें कंपेयर करना होता है वो क्वांटिटी हमेशा कहाँ आती है? नीचे आती है। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपके क्लास 8 के अंदर 70 मार्क्स आ गए, आपके क्लास 8 के अंदर मान लो मैथ के अंदर 70 मार्क्स आ गए। आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि बताओ कितने परसेंट आए। जब भी आपसे ये पूछा जाता है कितने परसेंट आए, तो हम किससे कंपेयर करते हैं? टोटल मार्क्स से कंपेयर करते हैं। मान लो जो हमारा पेपर था वो 80 मार्क्स का है। पेपर कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का। तो 70/80, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100, ऐसे ही तुम निकालते हो नहीं निकालते हो? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ योर मार्क्स विद टोटल मार्क्स, तो आप कैसे निकालते? 70:80 मीन 7:8। और परसेंटेज पूछ ले आपके मार्क्स का, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 7/8 इंटू में 100, क्योंकि 0 से 0 यहाँ पर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो बड़ी बड़ी जो बातें हमें यहाँ पर फ़िलहाल ध्यान रखनी है इस चैप्टर को करते वक्त, वो पहली बात तो ये है कि टोटल की कभी भी बात की जाए आपसे तो वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कंप्लीट हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है।
परसेंटेज निकालने के लिए आपको कभी भी बोल दिया जाए तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसके साथ हम अपनी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, वो हमेशा कहाँ आएगी? नीचे आएगी। वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो क्वांटिटी हमेशा कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ आपको समझ कब आती है? कोई भी चीज़ आपको समझ तब आती है जब आपका ध्यान कहाँ हो? बोर्ड पर हो। ठीक है, आपका ध्यान तो है कुल्लू मनाली में और क्वेश्चन समझ रहे हो आप यहाँ पर, तो आपको लगता है समझ आ सकता है मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ। अगर आपका फोकस क्लियरली बोर्ड और मेरे बोले हुए शब्दों पर नहीं है तो आप भूल जाओ कि आपको ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी, इसका मैं एग्जांपल नंबर 1 जो है आपको बड़ा डिटेल में समझाने वाला हूँ और यही इसका इंट्रोडक्शन है। अगर आपने इस एग्जाम्पल को ढंग से समझ लिया तो आप एक बात को और समझ कर चलना कि ये जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा। ये 9th में भी आपको सेम मिलेगा, 11th 12th के मैथ्स में आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन के लिए जाओगे, किसी भी कंपटीशन के लिए जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन डिट्टो यूं की यूं विद सेम स्टेटमेंट आपको ये मिल सकता है। तो ये समझ आपके तब आएगा जब आपकी उबाशियों पे कंट्रोल होगा, आपका ध्यान कहाँ पर होगा? बोर्ड पर होगा। ठीक है, तो मैंने पहली बात आपको ये बताई है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरी बात हमें ये समझनी है कि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। जिसका कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है और जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है। जैसे मुझे किसी ने कहा कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ बॉयज़ विद गर्ल्स या टू द गर्ल्स, तो रेशियो क्या है मेरा? 4:6 आया। अगर यही लाइन वो मुझको ये बोल देता कि फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़, तो मेरा रेशियो क्या आता? 3:2 आता। अगर वो मुझे ये बोल देता कि फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ विद मुदो क्या फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ विद क्लास, किससे? टू द क्लास। अगर वो क्लास के साथ हमारा कंपैरिजन करवाता तो क्लास में कितने बच्चे हैं? टोटल 10 बच्चे हैं और कंपैरिजन किसका करना है हमें? बॉय का। तो फिर 4:10 हमारा क्या आता? आंसर। एक बात समझ आ गई? ये रेशियो की कहानी थी। दूसरी, अगर हमसे बात करें किसकी? परसेंटेज की करें और हमसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि हाउ मच % ऑफ बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, हाउ मैनी % बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, तो परसेंट किसका निकालना है? बॉयज़ का निकालना है। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे? 4। और जब इसने कहा इन द क्लास, इन द क्लास मीन्स क्लास में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे तो 4 बाई क्या आ जाएगा? 10 और इंटू में क्या आ जाएगा? 100। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? परसेंटेज निकल जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ पर 2 बातें इंडिकेट करना चाहता हूँ कि परसेंटेज और रेशो दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, दोनों सेम ही चीज़ होती है। परसेंटेज को भी हम कन्वर्ट जाकर किस में करते हैं? फ्रैक्शन में करते हैं। और जो रेशियो होता है उसको भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन में करते हैं। और एक फ्रैक्शन क्या होता है? एक फ्रैक्शन वो होता है जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। ये बात समझ आ गई कि रेशियो को भी हम किस में लिखते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। और जो परसेंटेज है उसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं निकालने के लिए। जैसे कि जब मैंने बॉयज़ का परसेंटेज निकाला किसके साथ? तुम्हारे मार्क्स का परसेंटेज निकाला टोटल मार्क्स के साथ, तो देखो 7/8 लिखा कि नहीं लिखा। जब मैंने रेशियो लिखा 7:8 तो उसको भी हमने फ्रैक्शन में लिखा कि नहीं लिखा। तो कुल मिलाकर मोटी मोटी बात हमें यहाँ पर यही समझनी है। कंप्लीट की बात करें तो कितना %? 100%। फ्रैक्शन में कंप्लीट की बात करें तो कितना? 1। 2 बातें कंप्लीट हो गई। तीसरी बात मैंने बोला परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, और अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो एक नंबर। अब जब रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला, मान लो इसका पूछ ले कि बॉयज़ गर्ल्स का कितना % है या गर्ल्स बॉयज़ का कितना % है, या आपसे ये पूछ ले कि क्लास में बॉयज़ कितने हैं। तो क्लास में बॉयज़ कितने हैं? 4। और कितने में से हैं? 10 में से। बॉयज़ कितने में से हैं? 10 में से। और परसेंटेज की बात करें तो इनटू में क्या कर दो? 100।
बात समझ आ गई यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो हमें ये कह रहा है स्टेटमेंट अगर आपको समझ नहीं आती है, देखो जो 8th चैप्टर है कंपेयरिंग द क्वांटिटी, इसके अंदर जो मेन काम है हमारा, वो हमारा काम है स्टेटमेंट को समझना कि हमसे पूछ क्या रखा है। देखो अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपसे क्या पूछा गया है तो ही तो आप जवाब दे पाओगे ना। अगर आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपसे पूछा क्या गया है तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि पिकनिक इज़ बीइंग प्लान्ड इन ए स्कूल फॉर क्लास 7th। ये कह रहा है कि कक्षा 7 के लिए एक पिकनिक का अरेंजमेंट किया गया। मतलब हमें कहाँ जाना है कि पिकनिक पे जाना है। कहता कि गर्ल्स आर 60%। किसका? अब देखो जैसे ही वो बोलता है ना, जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि ये लंबा है ना, मैं ये कह दूं कि ये लंबा है, तो क्या वो लंबा है? मैंने कहा कि वो लंबा है, तो आप पूछोगे किससे? जैसे मैं कह दूं कि आई एम रिच इनफ, या मैं कहूं कि मैं बहुत अमीर हूं, है ना, तो फिर आगे वाले ने मुझे कहा किससे? मुकेश अंबानी से, तो मैं कहूँगा नहीं, हमारे पड़ोस में जो राहुल रहता है उससे। कंपैरिजन वर्ड कहीं भी अगर यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। अब किसके साथ कंपैरिजन वर्ड जब मैंने यूज किया तो वो किसके साथ, वो वही होता है जो हमेशा हमारी फ्रैक्शन में कहाँ आता है? नीचे आता है, ठीक है। और कंपैरिजन जब मैं मेरा कर रहा हूँ तो वो हमेशा कहाँ आता है? ऊपर। और परसेंटेज बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 100 से। बस इतनी सी कहानी है। मैंने कहा कि हमने क्या अरेंज की? एक पिकनिक अरेंज की। देखो इसने बोला गर्ल्स आर हाउ मच? 60%। अब किसका 60%? बॉयज़ का 60%, गर्ल्स टोटल क्लास का 60%, किसका 60% है पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसने बोला ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं? मैंने कहा ना परसेंटेज की बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 100। टोटल कितने होते हैं? 100%। ऐसा नो। और गर्ल्स कितनी है? 60%। इसका मतलब बॉयज़ कितने हैं? 40%। ऐसा नो। लेकिन ये बात किस में चल रही है? परसेंटेज में चल रही है। किस में चल रही है? परसेंटेज में। आगे ये कहता है आर 18 इन नंबर्स। 18। देखो ये रीजनिंग में मैंने आपको बात समझाई हुई है। एंड का मतलब क्या होता है? जो दूर वाला होता है उसे। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ क्या दे रखे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। और यहाँ पर क्या लिख रखा है? गर्ल्स लिख रखा है। तो ये जो आर 18 इन नंबर जो बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है? गर्ल्स की कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं आता है, तो हमें एक एक चीज़ को ध्यान से देखना होता है। पहली लाइन हम इसने बोली कि 7th क्लास है, उसको हमने पिकनिक पे ले जाने का प्रोग्राम बनाया। 60% है कौन? गर्ल्स। किसकी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए कितने? 100%। और गर्ल्स इसने दे रखा था कितना? 60%। और 100 में से 60 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने? 40%। यस और नो। अब आगे हमसे कह रहा है कि आर 18 इन नंबर्स। कितनी है नंबर में? 18। लेकिन परसेंटेज में कितनी है? तो हमें गिवन क्या है? गिवन है कि गर्ल्स आर 40% एंड 60% एंड 18 इन नंबर। ये दोनों बातें एक ही है कि नहीं है? 60% कहूँ या 18 कहूँ, एक ही बात है कि नहीं है? मतलब हमें यहाँ पर 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है। तो अब अगर मैं यहाँ से 20% निकालना चाहूँ, कितना परसेंट? 20%। 20% इसका कितना हिस्सा है? तीसरा हिस्सा है। तो ये कितनी हो जाएंगी? 6। और अगर मैं यहाँ से 100% निकालना चाहूँ तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 5 से कर दो, कितना आ जाएगा? 30। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 60। और 20% की वैल्यू अगर 6 है तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। यस और नो? अगर 60% की वैल्यू 18 है तो 20% कितना आ गया? 6। किसी को दिक्कत इसमें? और अगर 20 5 कितना होता है? 25 जहाँ 100। 100% 5 से मल्टीप्लाई किया इसको यहाँ पर
तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने आ गए 30, और अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 40, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 12। इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 30, गर्ल्स कितनी है 18 और बॉयज़ कितने हैं 12। ये सर नो। और वैसे भी अगर हमें टोटल का पता चल जाता है, अगर हमें टोटल का पता लग जाता है तो गर्ल्स तो गिवन है ना कितनी 18, अब 30 में से 18 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने बचे 12। यहाँ तक बात समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई क्या कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 30, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 18 और टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 12। यहाँ तक ओके है? अब नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है द पिकनिक साइट्स आर 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। कितनी दूर है 55 किलोमीटर क्या है दूर है। आगे कह रहा है एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट कितनी है 4280, ये हमें दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन हमें निकालना क्या है उसको ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या पूछा इसने? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, आगे नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। क्या हमें इसके लिए नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने की ज़रूरत है क्या? फर्स्ट रेशियो निकालने के लिए क्या हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने की ज़रूरत है क्या? हमें पता है गर्ल्स जो है वो कितनी परसेंट है, बॉयज़ जो है वो कितना परसेंट है 40, और हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी 60%, बॉयज़ कितने 40%। रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, रेशियो क्या आ गया हमारा 3:2। और अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ मैनुअली तो 6 3 जा 18, 6 2 जा, तो यहाँ भी रेशियो क्या आता है 3:2 आता है। तो पहले क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ भी सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझसे रेशियो पूछा गया था, गर्ल्स हमारी कितनी दी हुई थी 60% दी हुई थी, बॉयज़ हमारे कितने दिए हुए थे 40% है, तो दोनों का हमने क्या निकाल दिया रेशियो निकाल दिया। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो जो इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूरी है वो मैं यहाँ पर भी रख रहा हूँ, बाकी सब क्या कर रहा हूँ रब कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना? अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। कह रहा है द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। कितने और इंक्लूड कर दिए 2। ऑलरेडी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, और टीचर्स कितने हैं 2, तो टोटल क्या कितने हो गए जाने वाले पिकनिक पर 32। अब इसने कॉस्ट पर हेड पूछा है ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट किसका आएगा? देखो 55 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी आर चार्जिंग द रेट ऑफ, सबसे पहला क्या कॉस्ट आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी, और प्लस में रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी। 2 खर्चे हमारे लगेंगे। तो देख लेते हैं हम टोटल कितना आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा 1 किलोमीटर के कितने रुपए लगते हैं 12, और जाना कितने किलोमीटर हैं 55, तो क्या हो जाएगा 55 इंटू में 12, प्लस में रिफ्रेशमेंट का खर्चा कितना है 4280, इनकी मल्टीप्लाई करो 12 5 60, 6 5 60, 660, प्लस में 4280, इनका जोड़ करो कितना आया 0 8 6 14 1 और 6 2 8 और 1 9 और 4 का 4 4940। देखो और किसी भी तरह का खर्चा इसमें इंक्लूड किया गया कि एक बार देख लो। कह रहा है द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास, और हमारा खर्चा क्या लग रहा है द पिकनिक साइट से 55 किलोमीटर, 12 5 60, 6 5 60, 6 66 हो गया, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट इज
4280। तो टोटल कॉस्ट जो हमारी यहाँ पर दे रखी है वो कितनी आ गई, कितनी आ गई, 4940। यस और नो? क्या यही टोटल कॉस्ट है हमारी? क्या हमने यहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ दिया? मान लो हम यहाँ से घूमने के लिए जा रहे हैं, इस पॉइंट से हम कहाँ जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, और हमने सोचा घूमने के लिए जो हमारा पॉइंट है वो ये हमारा क्या है, पिकनिक स्पॉट है। ये हमारा क्या है, पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। और ये यहाँ से कितनी दूर है, तो हम 55 किलोमीटर गए तो हमारे टोटल कितने रुपए लग गए, 660। यस और नो? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहाँ पर हमने खाने पीने का खर्च किया, कितना किया, 4280। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? क्या हमारा टोटल खर्चा निकल गया? क्या खर्चा रह गया? वापस भी तो आना है ना। तो वापस जब आएंगे तो कितने किलोमीटर वापस आएंगे, 55 किलोमीटर, और उसका कितना खर्चा और लग जाएगा, 660। तो इसके अंदर हमने ट्रांसपोर्ट जो चार्ज है वो दोनों साइड का इंक्लूड करना पड़ेगा। यस और नो? तो वो इसको 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में 660 और आ जाएगा, और 660 को इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितना आ गया, 5600 विल बी द टोटल कॉस्ट। यहाँ तक बात समझ आई क्या? अब टोटल बंदे कितने जा रहे हैं, इसने क्या पूछा है, कॉस्ट पर हेड। कॉस्ट पर हेड, कॉस्ट पर हेड क्या हो जाएगी, कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी है, 5600, और टोटल बंदे कितने हैं, 32, डिवाइड बाय टोटल मेंबर्स। कैंसिल कर लो इसको, 8 चौके 32, 8 से काटा कितने पे कट गया, 8 7 जा 56। अब 4 से इसको कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4 3 7 एंड 5 रुपीज़, 175 रुपीज़ क्या आ जाएगी हमारी पर हेड कॉस्ट आ जाएगी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है क्या? अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ देयर फर्स्ट स्टेप इज 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55। देखो मैं यहाँ से चला और यहाँ जाकर एक बार रुक गया, और ये कितनी दूर है, और फिर मुझे आगे भी जाना है, और ये मेरा लास्ट स्पॉट है, तो ये कितना किलोमीटर है टोटल, यहाँ से 55 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ये अगर 22 है, ये अगर 55 है, तो ये कितनी है, हमसे पूछा है फ्रॉम द स्कूल व्हाट वुड बी द परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर, कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये टोटल डिस्टेंस की कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है भाई, 22 गया हूँ और कितने का, 55 का, परसेंट के लिए इंटू में 100, 2 से 11 दूनी 11 5 5 से काटा 20, आंसर कितना आ गया, 40%। आंसर कितना परसेंट आ गया, 40%। और अगर कोई हमसे ये पूछ लेता कि जो बची हुई लेंथ है, जो बची हुई डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितना परसेंट है, तो वो कैसे निकलता, 55 डिवाइड बाय में, सॉरी डिस्टेंस बची हुई कितनी है 33, और टोटल कितनी है 55, और परसेंट निकालेंगे तो इंटू में 100। 11 3 जा 11 5 जा 5 से 20 पे कैंसिल किया, 23 जा 60%। कितना परसेंट हो जाता, 60% हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था जिसको हमने ध्यान से समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे क्लास को। एक बार दोबारा से पूरा समझा देता हूँ कि दिया क्या हुआ था और पूछा क्या गया था। हमें दिया हुआ था कि हमें एक पिकनिक पे जाना है और बोला कि 18 लड़कियाँ हैं और परसेंटेज में कितनी है 60% है। तो 60% कहूँ या 18 कहूँ एक ही बात है। तो यहाँ से हमें पता क्या लग गया, गर्ल्स का पता लग गया। गर्ल्स कितनी है 18, और ये चूँकि 60% है तो यहाँ से 20% निकाला 6 आ गया, 40% निकाला 12 आ गया, और 100% निकाला कितना आ गया 30। तो हमें बॉयज़ का पता लग गया कितने आ गए 12, और टोटल का पता लग गया कितने आ गए 30। पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछ रखा था वो पूछ रखा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स। तो बॉयज़ का रेशियो किसके साथ, सॉरी गर्ल्स का रेशियो पूछ रखा था किसके साथ, बॉयज़ के साथ।
6 3 18, 6 दूनी 12। एक ये तरीका था। दूसरा परसेंटेज में निकालते तो गर्ल्स कितना परसेंट थी 60% और बॉयज़ कितने परसेंट थे 40%। 20 दिए 20 दूनी 60। दूसरा हमसे पूछ रखा था कि अगर दो लड़के भी दो टीचर्स भी साथ जा रहे हैं तो पर हेड कॉस्ट बताओ। तो पहले हम क्या निकालते, टोटल कॉस्ट निकालते। तो एक तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हो जाती कितनी 55 इंटू में कितना 12 और दोनों साइड का इंटू में 2 प्लस में रिफ्रेशमेंट, ये टोटल कितनी आ जाती 5600। और टोटल पर्सन कितने जा रहे हैं 30 प्लस में 2 32। तो कॉस्ट पर हेड क्या आ जाती 5600 डिवाइड बाय में 32। ठीक है। तीसरा हमारा क्या निकल जाता, कह रहा 22 किलोमीटर चले गए, तो बताओ टोटल जर्नी का कितना परसेंट वो चले गए। तो 22 अपॉन में 55 इंटू में 100 दैट इज़ 40%। ये 3 बातें हमसे पूछी गई थी जो हमें ऐसे निकालनी थी। बात समझ आ गई? ठीक है। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं 8.1 के वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।